सचखंड वसै निरंकार। कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड। जे को कथै ता अंत न अंत। सचखंड वसै निरंकार। सचखंड ऐसा खंड जहां पर जाकर तुम निराकार हो जाते हो। बड़ी अलग सी परिभाषा मालूम पड़ेगी। आज साकार और निराकार में बड़ा झगड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह साकार है, कुछ लोग कहते हैं कि वह निराकार है। लेकिन वो साकार और निराकार दोनों है। कैसे? जैसे पानी क्या है, जल क्या है, साकार है, निराकार है। तुम ना बता पाओगे। पानी दोनों है, साकार भी है, निराकार भी है। तरल रूप में पानी अपने ओरिजिनल स्वभाव में जो है, सिर्फ मात्र वही उसका आकार नहीं। उसको लोटे में डालोगे, लोटा बन जाएगा। गिलास में डालोगे, गिलास। कोली में डालोगे, कोली। चम्मच में डालोगे, चम्मच। बड़े पात्र में डालोगे, गोलाकार में डालोगे, चौरस में डालोगे, आयताकार में डालोगे, जैसा पात्र होगा वैसा ही वो बन जाएगा। तो जल को आप साकार कहेंगे कि निराकार कहेंगे? आप उलझ जाओगे। ऐसा ही परमात्मा है, साकार भी है और निराकार भी है, और साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं। सचखंड वसै निरंकार। वो खंड जहां जाकर तुम सच्चे हो जाते हो। चाहे पहले झूठे ही क्यों ना, लेकिन ऐसी जगह पे जाके तुम सच्चे हो जाते हो। बात समझ से परे पड़ेगी, लेकिन समझ की चेष्टा करना। तुम अचानक गुजर रहे हो गटरों के बीच में से। आसपास दुर्गंध है, बदबू है, सारे शहर की बदबू। उसके वाष्प उड़ के आपके नासापुटों को दुर्गंध युक्त बना रहे हैं। और सहसा आगे जाकर कोई फूलों से लदा हुआ उद्यान आ जाता है और आप उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो। सहसा ही आपके नासापुट सुवासित होने लगे। अभी तो गटरों की दुर्गंध थी, लेकिन अभी इतनी ही देर में आपकी नासापुटें सुगंधित होने लगे। बड़ी उल्टी बात लगेगी बाबा की ये कि कोई पापी, कोई क्रोधी, कामी, लोभी, अहंकारी गलती से भी उसके भीतर कूद जाए तो वह सच्चा हो जाता है। कोई झूठा व्यक्ति, एक एक शब्द को शांति से सुनने की चेष्टा कीजिएगा। झूठा व्यक्ति गलती से भी
वहां चला जाए तो वह सच्चा हो जाएगा। उसे कहते हैं सचखंड। यही तो करामात है सचखंड। इसलिए महावीर ने, पातंजलि ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ऐसा साधने की प्रणालियां विकसित की, लेकिन बाबा नानक ने कोई प्रणाली विकसित नहीं। वो कहते तुम जैसे भी हो, झूठे हो, सच्चे हो, चोर हो, कातिल हो, गुनाहगार हो, दुखी हो, सुखी हो, कोढ़ी हो, स्वस्थ हो, तुम कैसे भी हो उसके हो जाओ, उसमें कूद जाओ। सड़े गले, स्वस्थ अस्वस्थ, उसके हो जाओ। और वैसे भी तुम उसके ही हो। वैसे भी तुम्हारा तो यहां कुछ भी नहीं, लेकिन जब तक तुम स्वस्थ रहते हो तब तक वो तुम्हें याद नहीं आता। याद ही वो तब आता है जब तुम अस्वस्थ हो जाते हो, शरीर पे खुजली होने लगती है और वो खुजली कोढ़ में बदल जाती है, तब तुम्हें परमात्मा याद आता है। जब रंज दिया भूतों ने तो खुदा याद आया। उससे पहले तुम हो, ये शरीर तुम हो, लेकिन जैसे ही इस शरीर को कोढ़ लगा तो तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो। वही शरीर है जिससे तुम अथाह प्रेम करते थे, महंगी महंगी साबुनों से, सेंटों से इसे नहलाते थे, और आज ये कोढ़ग्रस्त हो गया। आज आप इससे नफरत करते हो, पीछा छुड़ाने को कोशिश करते हो। सचखंड बस है निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, या जिसके सभी आकार हैं। इनके कोई भी मतलब ले सकते हो आप। सभी रूप भी उसके हैं और निराकार भी वो है। तो साकार और निराकार के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश मत करना। वो दोनों हैं पानी की भांति। फ्रीज करोगे बर्फ बन जाएगी और बर्फ का आकार होता है। बॉयल करोगे तो वाष्प बन जाएगा, वाष्प का कोई आकार नहीं होता, ढूंढ भी ना पाओगे कहां गए वाष्प। और पानी पानी जैसा, लिक्विड जैसा है तो भी उसका कोई आकार नहीं। इतना फ्लेक्सिबल है वो, जिस पात्र में उंडेलोगे वैसा ही हो जाएगा। कैसी करामात। सचखंड बस है निरंकार। यह बात बड़ी उल्टी पड़ेगी। सचखंड ऐसा खंड जहां अगर तुम उतर गए एक बार तो तुम्हारे दोष नहीं देखे जाते। तुम पापी हो या तुम पुण्य आत्मा हो, या तुम क्रोधी हो या तुम कामी हो, ये संत लोग आपको बहकाते हैं। पहले शुद्धिकरण करो, पहले तुम ये साध लो, सत्य साध लो, अचौर्य साध लो, अस्तेय साध लो। उसके बाद जब बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे तो फिर वह तुम्हें स्वीकार करेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वह तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। और बच्चा कैसा भी लिबड़ा तिबड़ा, धूल में खेल खूल के आया हो, कितना ही विकृत हो गया हो, लेकिन मां उसको देखते ही गले से लगा देगी। पिता वात्सल्य से उसको अपने हृदय से चिपका ले। भला मां कोई फिक्र करती है?
माँ जब बच्चे को गोदी में उठाती है, उसके वस्त्र निहारती है, या निहारती है कि वो इतना मैला कुचैला होके आ गया है। माँ तो बल्कि उसकी मल मूत्र को साफ कर देती है। जिसको पता भी नहीं होता कि मल मूत्र होता क्या है, बच्चा इतना अबोध होता है, लेकिन माँ के भरोसे वह जैसा है वैसा ही छोड़ देता है और माँ उसको गले से लगा लेती है। तुम कभी भी अपने आप को पवित्र करने की चेष्टाओं में संलग्न मत हो जाना परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जैसे हो स्वीकृत हो उसके लिए बस तुम उसके अर्पित हो जाओ। तुम अगर सच्चे सच्चे पूर्ण भाव से सर्व स्वीकार में उतर गए तो वह तो आगोश में लेने को कब का राजी है। वह तो कब का पुकार रहा है, आ जाओ। मैले कुचैले हो गए हो, जीवन की आंधियों से, धूल भरी तूफानों से, ये चीकड़ भरी गंदगियों से, ये संसार में विचरते विचरते तुम दूषित हो गए हो। आओ मेरे आगोश में लिपट जाओ। कब से बुलाता है वो। कभी फिक्र मत करना कि उस सचखंड में जाने के लिए सच्चा होना आवश्यक है। गलत लोगों ने ये आपके दिमाग में गलत बात भर दी। पहले तुम साफ सुथरे आचरण वाले, शुद्ध आचरण वाले दानी बनोगे, डाकू ना रहोगे, चोर ना रहोगे, पापी ना रहोगे, सच्चे हो जाओगे, फिर वो तुम्हें स्वीकार करेगा। ये तो शर्त हो गई। और वह तो महाप्रेमी है, उसके तो तुम बच्चे हो। वह तो तुम्हारी माता पिता सब है, और उसके भीतर कोई द्वैत भाव भी नहीं है कि तुम पहले सच्चे हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, फिर तुम उसकी दरगाह में प्रवेश कर सकोगे। उसकी दरगाह में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार का कोई कायदा कानून है नहीं। जैसे हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, वैसे ही वहां से ही तुम परमात्मा के भीतर उतर सकते हो। और वो तुम्हें अस्वीकार कभी नहीं करेगा, वो तुम्हें गले से लगा लेगा। मुद्दतों से बिछड़े हुए तुम जब उसके गले से लिपट जाओगे तो वह तुम्हें छीछी करके वापस नहीं करेगा, वह तुम्हें हृदय के साथ चिपका लेगा। आतुर है, बेताब है, कब का। तुम तो उसे कभी ढूंढते नहीं, तुम तो संसार के पदार्थों में उलझे हुए हो। उसकी ही बनाई हुई सृष्टि में तुम ऐसे संलिप्त हो गए हो कि सृष्टा के प्रति तुम उदासीन हो गए हो। सृष्टा की तुम्हें याद ही नहीं आती, सृजना में उलझ गए हो। और यही सृजना में उलझना कितने जन्मों से शुरू है।
इसलिए बाबा ने कहा कि बाकी तो जन्म बेकार चले गए। हे प्यारे, ऐ जन्म तुम्हारे लिखे, बहुत जन्म बिछड़े मेरे माथों। ऐ जन्म तुम्हारे लिखे, रैदास का शब्द है। ये जन्म तुम्हारे लिखे, लिखे शब्दों से नहीं, जीवन से। जीवन की बागडोर, जीवन की पतवार उसके हाथ में छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में कोई पतवार ना रहे, तुम उसकी कश्ती पर सवार हो जाओ। जैसे भी हो, गंदे मंदे, चरित्रहीन, पापी, हत्यारे, पाखंडी, दुष्ट, दानी, जैसे भी हो उसके और सब उसका है। एक जरा भी ऐसा नहीं है जो उसका ना हो। तो तुम जैसे भी हो, गंदगी से लिप्त हो, लेकिन उसके हो। और जब तुम उसके पास जाते हो तो वह तुम्हें गलवकड़ी डाल लेता है, वह तुम्हें चूमता है बड़ी मुश्किल से। दिल की बेकरारी को करार आया। कब से इंतजार कर रहा था, और तुम अपनी ही मस्ती में, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही कल्पनाओं के जाल में, अपनी ही मान्यताओं के जाल में खुद को ही उलझाए पागलों की तरह। बेहोश फिर रहे थे, मूर्छा युक्त। तुम्हें कोई होश नहीं, कोई आनंद की प्रतीति नहीं, एक बूंद भी तुमने कभी उस आनंद के स्वाद का चखा नहीं। और तुम मारे मारे फिरते हो, एक बूंद कहीं से उपलब्ध हो जाए, जबकि तुम सागर के बच्चे हो, तुम सागर के अंश हो। तुम्हारा गंतव्य समुद्र है, बूंद आखिर कैसे भी जाए, संतोष तभी मिलेगा जब वो सागर के भीतर समाहित हो जाएगी। उससे पहले तो वो तड़पती रहेगी। सचखंड कहीं भौगोलिक स्थान नहीं है। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, लेकिन स्वर्ग नरक में और सचखंड में इतना फर्क है कि स्वर्ग और नरक, दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। मनस की अवस्थाएं हैं, सुख और दुख, नरक और स्वर्ग। लेकिन सचखंड भौगोलिक स्थान कोई नहीं है, बाहर तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है, और वह सुख और दुख से पार है। वह पाप और पुण्य से पार है, वह सच और झूठ दोनों से पार है। वह न दानी है न डाका है, दोनों से पार है। वह न शुद्ध है न अशुद्ध है, दोनों से परे। यानी जो द्वंद्वों से परे है वह सचखंड है।
जब तुम द्वंद्वातीत हुए तो तुम सचखंड में डूबे। इसलिए रात्रि को तुम्हें इतनी जो चैन भरी नींद आती है, उसकी एक ही वजह है कि रात को सोए सोए तुम्हारे भीतर द्वंद्व कोई नहीं होता। तुम इतनी शांति से होते हो कि तुम द्वंद्वों से पार होते हो, इसलिए तुम उसके करीब बैठे होते हो जिसे सचखंड कहते हैं। अब एक भ्रांति तो ये त्याग देना, सचखंड वसै निरंकार। सचखंड कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो तुम्हारी उंगली पकड़ के कोई गुरु कभी ले जाएगा अंत में, या कभी ले जाएगा तुम जब पूरा जाप कर लिए। और ये कोई स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं कि तुम्हारी मानसिक ऐसी अवस्था बना दे कि तुम शुद्ध हो जाओ तो तुम्हें मिल जाए। ना तो स्टेट ऑफ माइंड है, ना कोई भौगोलिक क्षेत्र है, तो वह क्या है? वह इनसे पार है, सुख और दुख से पार, अशांति और शांति से पार, दान और डाके से पार, रोगी और निरोगी से पार, पवित्र और अपवित्र से पार, दोनों में से कुछ नहीं। निराकार और साकार से पार, वहां सचखंड का निवास है। सचखंड वसै निरंकार। अभी तक तो तुम आकार में हो, अभी तक तो तुम साकार में हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो और शरीर साकार है। शरीर की मूर्ति गढ़ी जा सकती है। अभी तक तुम निराकार हो नहीं, अभी तक ऐसा मुकाम आया नहीं कि तुम निराकार हो जाओ। अभी तुम साकार हो। तुम्हारी फोटो भी लिया जा सकता है, तुम्हारा चित्र भी बनाया जा सकता है, हूबहू वैसा ही। तो अभी तो तुम साकार हो। अभी तो सारा नाक तुम हो, मुख तुम हो, ये माथा तुम हो, ये कान हो, सारी इंद्रियां तुम हो, ये शरीर तुम हो, हाथ पांव तुम हो, सब कुछ तुम हो। भीतर बाहर के ऑर्गन सब तुम, और भीतर बाहर के ऑर्गन सभी साकार होते हैं। निराकार इनमें से कोई भी नहीं होता। अभी तुम साकार हो क्योंकि शरीर हो। बाहर भीतर का कोई भी ऑर्गन है वो तुम हो। जिगर तुम हो, दिल तुम हो, फेफड़ा तुम हो, किडनीज तुम हो, हाथ पांव तुम हो, आंख नाक तुम हो, सब तुम हो। और इन सब को साकार रूप है। तुम साकार अभी तक हो, लेकिन बाबा तो कुछ और बात कहते हैं। बाबा कहते हैं वह निरंकार सचखंड में बैठा। अब उल्टी बात है। अभी तक तुम निराकार नहीं हुए हो, अभी तक तो तुम साकार हो, शरीर हो। तुम्हें कोई धक्का दे दे, बड़े परेशान होते हो। तुम्हारे पास से कोई गुजर जाए, थोड़ी सी आंखें तिरछी करके देख ले तो तुम नाराज हो जाते हो, क्योंकि तुम साकार हो। निराकार हुए नहीं अभी। और निराकार कब होगे? जब तुम उस सचखंड में छलांग ले लोगे। उस वक्त, क्योंकि सचखंड का कोई आकार नहीं। तुम्हारे जो भौगोलिक क्षेत्र बताते हैं ना,
वो यहाँ आके पिट जाते हैं बाबा के शब्द के आगे। वह निराकार है, और भौगोलिक क्षेत्र कोई भी हो वह निराकार नहीं होता, साकार होता है। देखिए, इस धरती का कोई आकार है, सूरज का कोई आकार है, चंद्रमा का कोई आकार है, ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश, गंगाएं, सभी का कोई आकार है, इसलिए वो सचखंड नहीं। बाहर कोई भी लोक आपने बना लिया, पितृलोक आपने बना लिया, पितृलोक बना लिया, स्वर्ग लोक बना लिया, नरक लोक बना लिया, कितने भी लोक आपने बाहर बना लिए, वो सब साकार हैं, निराकार कोई नहीं। निराकार तो सिर्फ एक ही है, बाबा कहते वो तो तुम्हारे भीतर है, और वहां पर जाकर तुम सच्चे हो जाओगे। अब यहां भी दूसरी जो तुम्हारी भ्रांति है वो भी खत्म कर दो। पहली बात तो वो बाहर भौगोलिक क्षेत्र में या किसी संरचना में जिसका आकार है वहां वो नहीं है। इसलिए तुम्हारे गुरुओं ने आदि ग्रंथों में जो स्वर्ग, नरक, सचखंड का रूप बनाया, अमृतलोक का बनाया, वो सब गलत हैं, बेईमानी है, झूठ है, पाखंड है। क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं वो सचखंड, और तुम्हारे सारे खंड, चाहे कोई भी खंड है, सभी आकार से युक्त हैं, सभी का आकार है, लेकिन एक वही है जिसका कोई आकार नहीं, और उसमें सचखंड विराजमान है। सचखंड बसे निरंकार, निरंकार के भीतर जिसका कोई आकार नहीं, उसके भीतर है सचखंड का वास, डेरा है वहां। और दूसरी बात, तुम कैसे भी हो, झूठे हो, सच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, कमजोर हो, बली हो, निर्बल हो, पूजा पाठ करते हो, नहीं करते हो, परमात्मा को मानते हो, नहीं मानते हो, तुम कैसे भी हो, लिबड़े तिबड़े हो, दुखी हो, सुखी हो, साधन संपन्न हो, विपन्न हो, कैसे भी हो, उसके लिए स्वीकार हो। वो तुम्हें कभी इंकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम उसके बच्चे हो, तुम जैसे भी हो उसकी दरगाह में स्वीकार हो जाते हो। बस तुम उसकी दरगाह में जाने की हिम्मत जुटा लो। जैसे ही तुम उसकी दरगाह में जाने की हिम्मत जुटाओगे, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। और वो दरगाह में जाने की हिम्मत है क्या? तुम अपना आपा उसको सौंप दो, ईमानदारी से, बौद्धिक रूप से नहीं, हार्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से, आत्मिक रूप से। ये बड़ी उल्टी पड़ेगी बात आपको। तुम तो बुद्धि की बातें सुनते हो लोगों से, तुम तो कहते हो कि बुद्धि को समर्पण कर दो। बुद्धि को तुम समर्पण कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो एक कैंची है। बुद्धि तो काट छांट करेगी जहां भी रहेगी। इसलिए उसके दरबार में बुद्धि निषेध है, बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। बुद्धि का क्षेत्र बहुत पहले छूट जाता है। बुद्धि उस दरगाह के
प्रवेश क्षेत्र से पहले ही लुढ़क जाती है। और दूसरा, हृदय, प्रेम भी वहां तक नहीं पहुंचता। अब तुम्हें बड़ी हैरानी होगी, तो फिर कैसे पहुंचता है? प्रेम सिर्फ द्वार तक पहुंचता है, उसके शाइन कक्ष तक प्रेम नहीं पहुंचता। बड़ी बात विचलित करेगी आपको। अगर प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचता, तो फिर वहां तक कौन पहुंचता है? जो प्रेम और अप्रेम दोनों से परे है, जो राग और विराग दोनों से परे है, जो वीत राग है। ना वहां प्रेम जाता है, ना वहां नफरत जाती है। प्रेम और नफरत तो एक दूसरे के विपरीत पहलू है, जैसे सुख और दुख, धूप और छांव। प्रेम भी वहां तक नहीं पहुंचता। बुद्धि तो बहुत पहले ही अपनी सीमा छोड़ देती है, लेकिन हृदय भी अपनी सीमाओं को छोड़ देता है। हृदय आपको कहाँ ले जाएगा? हृदय आपको उसके द्वार के पास जाके छोड़ देगा। इसलिए बाबा ने कहा, प्रेम है द्वार प्रभु का। तुम अपना आपा पहले खोओगे, फिर प्रेम का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। और प्रेम के बिना तुम अपने आप को भस्मीभूत नहीं कर सकते। जब उसका प्रेम तुम्हें तड़पाएगा, जब उसकी याद आएगी, तुम्हें रोमा रोमा उसको पुकारेगा, तो उसके प्रेम में तुम उसे समर्पित हो जाओगे। इसको कहते हैं अस्तित्वगत रूप से समर्पण। ना बुद्धि ने समर्पण किया, ना हृदय ने समर्पण किया, तुम्हारे अस्तित्व ने ही समर्पण कर दिया, तुम्हारे समग्र होने ने ही समर्पित कर दिया। पहला शब्द सचखंड बसै निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, उसके भीतर सचखंड का निवास है। और सचखंड के भीतर अगर आप ये सोचो कि पहले तो मैं अपनी गंदगी को साफ कर लूं, मैं डाकू हूं, थोड़ा अपने आप को सुधार लूं, अपना चरित्र निर्माण कर लूं, तो तुम जिंदगी ऐसे ही खत्म कर दोगे। पहले चरित्र निर्माण करोगे, झूठे हो सच्चे बनोगे, पापी हो पुण्यात्मा बनोगे, डाकू हो दानी बनोगे, उलझ जाओगे। इन पागलपनों में कभी मत पड़ना, तुम चूक जाओगे। जिंदगी बहुत छोटी है, और ऐसे ही चूक चूक के तुमने न जाने कितने जन्म व्यर्थ कर दिए। सचखंड में कोई शर्त होती नहीं, प्यार में वह परम प्यारा, वो कोई शर्त नहीं रखता आपके लिए कि तुम साफ वस्त्र पहन कर आना, इस रंग के वस्त्र पहन कर आना, इस रंग के मत पहन कर आना। ये कुछ वहां बंदिश नहीं है। तुम्हारे संसार में बंदिशें हैं, वहां कोई बंदिश नहीं। तुम तो स्कूल भी जाते हो, तो स्कूल में भी वर्दी डालकर ही जाना होता है। तुम तो धर्मों में भी जाते हो, तो धर्मों में ही उसकी वर्दी को पहनकर जाना होता है। लेकिन परमात्मा के खंड में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार की वर्दी की आवश्यकता नहीं। सच पूछो तो वहां वही व्यक्ति जा सकता है जो बिल्कुल वस्त्रहीन है, यानी जो बिल्कुल नग्न है। इसलिए महावीर वस्त्रों को त्याग देते हैं। और आज जैन धर्म के भीतर महावीर ने वस्त्र पहन रखे थे,
नहीं पहन रखे थे, इसी बात के विवाद को लेकर दो फाड़ हो गया जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतंबर। एक कोई वस्त्र नहीं पहनता, नागा लोग कोई वस्त्र पहनते नहीं। वहां नग्न होकर ही जाना होता है। अब इसका अर्थ ठीक से समझ लेना। नग्न होने का अर्थ क्या है? शरीर से तो तुम चाहे नग्न हो चाहे ना हो, क्योंकि शरीर तो तुम हो भी नहीं। शरीर में रहकर तो तुम आकार में रहोगे। निर्मल होना नग्न होना है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। बिल्कुल नग्न, स्पॉट। तुम्हारे मन में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छिद्र ना हो, हेरा फेरी ना हो, तो वह तुम्हें खींच लेगा। और दूसरी बात, तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुम झूठे हो, तुम पापी हो, तुम हत्यारे हो, लेकिन तुमने अगर उसकी शरण मांग ली तो वह तुम्हें अपनी शरण प्रदान कर देगा। वह यह नहीं देखेगा कि तुम्हारे मन में छल है, कपट है। अब ये दो बातें हैं। एक व्यक्ति ये साधता है कि मैं छलहीन कैसे हो जाऊं, कपटहीन कैसे हो जाऊं, मल के बिना कैसे हो जाऊं, निर्मल कैसे हो जाऊं, कोई भेदभाव ना बचे मेरे भीतर, कोई छिद्र कपट ना बचे, कोई बेईमानी ना बचे, बिल्कुल शुद्ध हो जाऊं। वह भी पहुंच तो जाता है, लेकिन बड़े मजे की बात है, वह देरी से पहुंचता है। जो जैसा है वैसा ही उसमें छलांग लगा लेता है, वह स्वीकृत हो जाता है। इसलिए बड़े मजे की आपको बात बताऊं, ईसा मसीह ने परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए कोई शर्त लगाई ही नहीं। क्या शर्त लगाई? ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। मेरे परमात्मा के दरबार में सिर्फ वही प्रवेश कर पाएंगे जो कि बच्चे के समान मासूम होंगे। उन्होंने शरीर की कोई अड़चन लगाई ही नहीं कि शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, वस्त्र सफेद पहनने चाहिए, त्रिपुंड सजाना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई। गले में माला होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे के समान मासूम, इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। और बच्चा मासूम होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि बच्चा धूल दूषित है, गंदगी में खेला है। बच्चा रेत से ही खेलेगा, हीरों का तो उसे पता ही नहीं। रेत ज्यादा प्यारा है, बालू से ज्यादा प्रेम है उसे। बड़ा मजा आता है जब वो बालू को अपने ऊपर पटकता है, हंसता है। वह हीरो से खेल भी ना पाएगा, क्योंकि उसे हीरो की पहचान ही नहीं है। अभी वो इतना दूषित नहीं हुआ जितने दूषित तुम हो। तुम दूषित हो गए हो, तुम में भेद है। हीरे जवाहरातों में
और मिट्टी के ढेलों में तुम फर्क समझते हो, लेकिन बच्चे को कोई फर्क नहीं होता। बच्चा स्वीकार होता है। परमात्मा उसे नहीं कहता कि देख कैसा लिबड़ा तिबड़ा गया, हट परे। नहीं, माता के पास बच्चा जैसा भी जाएगा, माँ उसको अपनी गोदी में बैठा लेगी, माँ उसको अपने आंचल में छिपा लेगी, माँ उसको अपना दूध पिलाएगी, माँ उसको लोरी सुलाएगी, माँ उसको मीठी मीठी लोरी से थपकी देगी और दूध भी पिलाएगी, और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ भी फेरेगी, वात्सल्य का किरणों से भरा हुआ हृदय उसकी तरफ बहेगा। निहाल हो जाएगा बच्चा। बच्चे की मासूमियत देखना, कभी हो सके तो बच्चे को दूध पीते हुए देखना, तुम्हें तुम्हारी आंखें गीली हो जाएंगी। इतना निर्दोष भाव, इतनी मासूमियत। मैं जब बच्चे को, गाय के बछड़े को गाय का दूध पीते देखता, अपनी माता का दूध पीते देखता, तो जब मालिक उसको छोड़ता, रस्सा खोल देता, तो वह जाकर सतन को मुख में ले लेता और दूध पीता, और दूध पीता पीता अपने ठुड्डा मारता उसके लवे को, लावा होता है उसको, जोर से ठुड्डा मारता और फिर दूध पीना शुरू कर देता। लेकिन गऊ, गाय उसको चाटती, प्यार करती, प्रेम बरसाती, मासूम है। इसलिए कोई शर्त नहीं लगाई ईसा ने। ईसा कहते हैं सिर्फ वही व्यक्ति मेरे परमात्मा के राज में प्रवेश करेगा जो व्यक्ति बच्चे की तरह मासूम होगा। और उसके राज में है क्या? सचखंड बसै निरंकार। उस निरंकार में जो सचखंड है उसमें है क्या? वही जिसको तुम तलाश रहे हो, जिसको तलाशते तलाशते जन्मों बीत गए, बेचैन हो। चैन का एक पल, सच्चे चैन का एक पल तुम्हें नसीब नहीं होता। कितने ही युग बीत जाते हैं, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मुझे चैन न आए, युग बीते मुझे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। तुम मारे मारे फिर रहे हो, कहीं कोई किरण उसकी रोशनाई की दिखती नहीं।
और जहां भी तुम किरण देखते हो उसकी रोशनाई की मृग तृष्णाई ही मिलती हैं। जुग बीते मुझे नींद न आई, एक पल जैसे एक जुग बीता। उसके बिना तुम तड़प रहे हो और अपनी पीड़ा को बता नहीं पा सकते। तुम दुखी हो, तुम बेहाल हो, तंग हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, लेकिन तुम बता नहीं पाते कि तुम्हारे दर्द क्या है, तुम्हें कमी किस चीज की है। अपने नासूर को, अपने दुखों को, दर्दों को, बिछोड़ों को, कष्टों को, तकलीफों को साथ लिए लिए संसार के क्रियाकलाप किसी तरह निर्वहन कर लेते हो, लेकिन चैन कहाँ आता है, कहाँ मिलती है तुम्हें तृप्ति? नहीं मिलती। और इसी तृप्ति के कारण, इसी की खोज में तुम दर दर भटकते फिरते हो। कभी कोई दरवाजा खटखटा देते हो, तुम्हें पता नहीं कि ये धन का दरवाजा है। कभी कोई दरवाजा खटखटा देते हो, वो तुम्हें पता नहीं होता कि ये पदवी का, कुर्सी का दरवाजा है। कभी कोई दरवाजा तुम खटखटा देते हो और दरवाजे खुद भी जाते हैं और तुम दौड़ शुरू कर देते हो और तुम्हें वो मिल भी जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता जिसके मिलने से तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। एक ही दवाई है, एक साध है, सब सद है, और तुम उस एक को नहीं साध पाते, वो तुम्हें एक नहीं मिलता। बस यही कमी है तुम्हारी, तुम जलते ही रहते हो। जिस संसार की पाने की उम्मीद में तुम दरवाजों को खटखटाते हो, वो भी तुम्हें जलते हुए घर नजर आते हैं। उत जल दीपक इत मन मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी ना जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी ना जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, सभी द्वार दरवाजे खटका लिए और सभी छान लिया, कहीं ना मिला। वो कहां छिपा है, वो कहां चला गया? बार बार उसकी झलकियां मिलती हैं, बार बार उसे पाने को जी करता है, लेकिन वो मिलता कहीं नहीं। मिलता कहां है? जब तक तृप्ति ना आएगी तब तक तुमने कुछ भी पा लिया,
तुम प्यासे ही रह जाओगे। तुम्हारे गले के सूखेपन का यही इलाज है कि तृप्ति तुम्हारे हृदय में उतर जाए। तृप्ति तुम्हारे गीले कंठ को सहलाती हुई तुम्हारे हृदय में उतर जाए। और तुम उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश करते हो, सब जगह कितनी कोशिश करते हो। रात को सोते हो तो फिक्र होता है, सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब अच्छे अच्छे संत ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो मिल जाएगा। ईमानदारी से सोच के देखना कि तुम कितने दिन, कितने वर्षों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो, उसकी एक रोशनाई की बूंद तुम्हें कभी मिली है? ईमानदारी से सोच के बताना। और जिसको वो एक बूंद एक बार स्वाद दे गई, वह फिर दुनिया के काम का तो नहीं रहेगा। बाबा को एक झलक मिल जाती है, तेरा तेरा तेरा, फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता। और तुम तो अभी दुनिया में मशगूल हो, दुनिया के तलवे चाट रहे हो। इसका अर्थ तुम्हें उसकी एक बूंद पीने को कभी मिली नहीं। लक्षण बता देते हैं कि तुमने पाया कि नहीं पाया। यहीं छूट जाएगा, तुम्हें पता है, फिर भी तुम इकट्ठा करते हो। तुम इतने पागल लोग हो, पता होते हुए भी धड़म से गिर पड़ोगे एक दिन धरा पर। इकट्ठा फिर भी चले करने। निश्चित ही तुम उलझे हुए हो, तुम्हें सही मार्गदर्शक मिलो। मैंने कल भी कहा था कि बाहर के लोगों से मार्गदर्शन मत लेना, ये तुम्हें उलझा देंगे। ये अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए बैठा है। कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट बैठा है, लोग एडवर्टाइजमेंट करें मेरे, मान सम्मान दें मुझे, बड़ी गद्दियां दे दें। कोई धन के अंबार जाता है। कितनी चाहते नहीं है मन में, और जितनी चाहते हैं उतने ही तुम दुखी हो। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहनशाही है, और इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। जब तुम उस तल पर पहुंच जाते हो जिसे सच्चखंड कहते हैं बाप, तो एक बात का ध्यान रखना, इच्छाएं बिल्कुल नहीं। मैं वो पालूं, मैं वो खा लूं, मैं वो भोग लूं, मैं आंखों से उस हिल स्टेशन के दर्शन कराऊं, मैं आंखों से वो देश देखूं, मैं ये पहन लूं, मैं वो पहन लूं, मैं वो स्वाद चख लूं, मैं वो भोग लूं, मैं वो भोग लूं, ये सब मिट जाएगा जिस वक्त तुम उस तल में बैठ गए जाकर जहां सचखंड है। तो तुम्हारी सभी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि तृप्ति मिल जाएगी। और तृप्ति एक ऐसी रसायन है कि इसे मिलने के बाद व्यक्ति कुछ और मांगने की कामना करता ही नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, फिर तो धूली है, फिर तो लोष्ठवत है, एक बैग में डाला हुआ मिट्टी का ढेला है, वो लिए फिरोगे।
सीधी सीधी आपको बता दूं पहचान, अगर आप अभी इकट्ठे कर रहे हो, या आपका गुरु या आपका मार्गदर्शक अभी आपको ये सिखा रहा है कि कैसा इकट्ठा करें, तो समझ लेना पाया तो अभी उसने भी नहीं। वो धन इकट्ठा करे, सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करें, चेयर्स इकट्ठी करें, उपाधियां इकट्ठी करें, मान सम्मान इकट्ठा करें, कुछ भी इकट्ठा करें, तो एक बात निश्चित जान लेना कि वह तृप्ति का धन उसने अब तक नहीं पाया। बस ये एकमात्र पहचान है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। बस फिर लोष्टवत हो जाते हैं, और धूल को तुम कभी इकट्ठा करने की चेष्टा करते हो? नहीं करते। धूल को तो बाहर फेंक के आना चाहते हो, और यहां तुम अगर धूल को इकट्ठा कर रहे हो तो तुमको मूर्ख माना जाए या बुद्धिमान बना जाए, और तुम्हारे जिनका तुम अनुकरण कर रहे हो वो भी तुम्हें आज सिखा रहे हैं कि इकट्ठा कैसे करो, उपाधियां इकट्ठी कैसे करो। ये जीवन सुखी सुखी बीत जाएगा, बीत जाएगा, निस्संदेह बीत जाएगा, लेकिन फिर बार बार जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे। सुख मिल जाएगा, दुख न मिटेगा। ये बड़ी अजीब बात है। सुख मिल जाएगा, दुख न मिटेगा। दुख मिटेगा सिर्फ तृप्ति के आने से। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। और जब तक तुम्हारे पास जितने भी धन तुम देखते हो इस संसार, वो धूल नहीं हो जाते, तब तक एक बात ध्यान में रखना, अपने आप को भी परखना और ज्ञानी जनों को भी परखना। कि एकमात्र मेजरमेंट है, एकमात्र पैमाना है संत पुरुष को परखने का। वो अभी कुछ ढूंढ रहा है। अगर कुछ ढूंढ रहा है तो पक्का है कि उसे परम धन नहीं मिला, जिसे मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन उसे नहीं मिला। बाहर के धनों को इकट्ठा करने में संलग्न व्यक्ति अभी ज्ञानी तो नहीं हुआ, इस बात में कोई संदेह नहीं, और तुम उसके पीछे लगे हो। तो अगर तुम में जरा भी बुद्धि है या जरा भी तुम उस आनंद की तलाश में हो, तो तत्क्षण आप वापस आ जाना है, और वापस आके तुम अपने ही भीतर उतरना शुरू करते हो। बाहर की विद्याएं, बाहर के जाली सर्टिफिकेट्स, वो किसी भी काले अक्षरों से लिखे हुए हों, तुम्हें कोई भी डिग्री मिल जाए, तुम्हें किसी भी उपाधि से अलंकृत कर दिया जाए, लेकिन वो है कागज की डिग्री। जो अलंकृत होने वाला व्यक्ति है वो ही एक दिन ढह ढेरी हो जाएगा। तो तुम्हारे ये कागज कब तक बचे रहेंगे? नहीं बचेंगे, आखिर में मिट जाएगा सब कुछ। और इससे पहले कि सब कुछ मिट जाए, तुम उस एक को पा लेना जिसके पाने से परम तृप्ति मिल जाती है। और जब तक वो न मिलेगा, दिल भी जलता रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, सभी तरफ से जलन ही महसूस होगी। ठंडक, शीतलता तो तभी मिलती है जब वो संतोष धन आ जाती है। जब तक संतोष नहीं आएगा, तभी तक तो जहां देखोगे वहां जलन ही पाओगे। उतजले दीपक इत मन मेरा,
फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उम्र गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। धन्यवाद।